शांति। आज 1/6/2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज इस मुरली का शीर्षक है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। ये मुरली बाबा ने 21/10/2005 को सुनाई थी। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। आज बाबा अपने चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे शिव बाबा के विशेष 3 संबंध याद आते हैं, वैसे ही बच्चों के भी बाबा 3 रूप देख रहे हैं। अपने तीनों ही रूप को जानने वाले आप बच्चे हो ना। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आप अपने तीनों रूपों को जानते हो? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में। अब बाबा क्या बताते हैं कौन कौन से 3 रूप बाबा देख रहे हैं। तो इस समय बाबा के बच्चे ब्राह्मण स्वरूप में। ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है। जब ब्राह्मण इस जीवन में संपूर्ण बन जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो उनकी जो स्टेज लास्ट होती है, फिर वो क्या बन जाते हैं? फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा का योग से फरिश्ता बन जाते हैं और उसके बाद फरिश्ता से सतयुगी दुनिया में देवता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सब बाबा हम बच्चों के यही 3 स्वरूप देख रहे हैं। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी, जितनी पवित्रता होगी, उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। जो बाबा की पवित्र आत्माएं हैं, उनका क्या लक्ष्य है? ब्राह्मण से देवता बनना नहीं, लेकिन उससे पहले फरिश्ता बनना। फरिश्ता सो देवता, सो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप बाबा सभी बच्चों के देख रहे हैं। आप सभी को अपने तीनों रूप सामने आ गए। बाबा कहते हैं आप सब बच्चों के अपने तीनों रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अब क्या लक्ष्य रखना है हमको? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता बनने का। तो फरिश्ता बनना है तो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार, इस पुराने कलयुगी संसार, पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्की चीज़ अच्छी लगती है। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुराने संसार, पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, माना हल्की चीज़ अच्छी लगती है ना। बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं हल्का रहना, लाइट रहना ही फरिश्ता रहना। फरिश्ता अर्थात जो सबका, थोड़ों का नहीं, सभी का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सबका प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे ये मेरा है। जैसे बाबा के लिए सभी अनुभव करते हैं ये मेरा है, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे कि ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा। हल्कापन सभी को प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो, बेहद हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % आप फरिश्ता स्टेज पर पहुँच गए। फरिश्ता अर्थात लाइट रहना, हर परिस्थिति में लाइट रहना, कोई समस्या हो तो लाइट रहना, हल्का रहना, पुराने संस्कारों से हल्के रहना, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता ना हो, इस कलयुगी दुनिया से कोई रिश्ता ना हो, न्यारे बनकर रहना।
तो अब बाबा कहते हैं अब आपको चेक करना है कि आपके फरिश्तेपन के संस्कार कहाँ तक पहुँचे। अब बाबा कहते हैं समय के अनुसार अपना पुरुषार्थ तेज बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं बाबा अभी थोड़ा सा और आगे जाना है इस ज्ञान मार्ग में, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, देख लेंगे। बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अब चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। क्या करना है? बाबा कहते पहले चेक करो। कोई भी काम करो, बाबा कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने सम्मान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाबा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। तो क्या करना? सबका लक्ष्य, बाबा कहते हैं अपने लक्ष्य को संपूर्ण बनना है। सर्व शक्तियाँ सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों में से अगर एक सब्जेक्ट में भी कमज़ोर है, माना एक में भी संपूर्ण नहीं बने, संबंध संपर्क में कर्म आ गया, चारों ही बातों में, ऐसा नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा सा हमारे दिक्कत है। तो बाबा ने कहा नहीं, सभी में आपको संपूर्ण बनना है, सभी में सोच समझकर चलना है। बाबा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इस मैं और मेरेपन को परिवर्तन करके। याद है? देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय याद आए मैं आत्मा, मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लेके आओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरा ये, मेरा घर, मेरा वो, कुछ नहीं, मेरा बाबा। सबसे पहले क्या शब्द आया? बाबा सामने आया। मेरा शब्द बोला तो बाबा सामने आया, मैं शब्द बोला तो आत्मा सामने आई। बस इतना याद रख। बाबा कहते हैं मैं और मेरा को चेंज कर देना है तो नेचुरल योग लगेगा, नेचुरली योग की संस्कार पड़ जाएंगे। आत्मा का संसार बाबा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जैसे आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो, ये करो, तो आप बाबा कहते हैं ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी समय के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति भी तैयार है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। प्रकृति के पांचों तत्व भी इस सृष्टि के विनाश के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा। स्थापना वाले आगे अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद प्रलय होगी, विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए सभी अभी समय प्रमाण एवर रेडी होना चाहिए। अभी बच्चों को बाबा कहते हैं अब संपूर्ण बनो, संपन्न बनो। बाबा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अर्जुन बना ना, ऐसे ही बाबा ब्रह्मा शिव बाबा भी चाहता है आप सब भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले बनो। वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त किसने बनाया हमें इस ज्ञान मार्ग में, कौन किसके निमित्त बने, कौन करा रहा है? शिव बाबा। निर्माण भाव माना सभी को मान देने वाले बनना है। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन खत्म हो जाएगा। जब निर्माण भाव होता है, जब सभी के प्रति हम मान रखते हैं तो मैंपन का बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना उतना ही मान मिलता है। जितना जितना हम ज्ञान मार्ग में या वैसे भी किसी को मान देते हैं उतना ही हमें भी मान मिलता है। और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाले का भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। ऐसी बाबा कहते शुभ, आपकी शुभ भावना, आपका शुभ कामना, निर्माण भाव, निमित्त भाव ऐसा वायुमंडल बनाएगी जो सामने वाले का भी वाइब्रेशंस से बदल जाएगा।
बाबा कहते कई बारी बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, बाबा किसी को वाइब्रेशंस देते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं, वो बदलते नहीं। बाबा कहते हैं उसमें दिल शिकस्त नहीं होना है, उसको सदा शुभ भाव और शुभ कामना के वाइब्रेशंस देते रहना है। अपने को फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो कि ये सब फरिश्ते हैं, सभी को फरिश्ता। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना मेरा इस पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता उसी नज़र से देखो। अभी बाबा कहते हैं किसी के देह को ना देखकर क्या देखना, फरिश्ते का स्वरूप, लाइट का स्वरूप देखो। वायुमंडल ऐसा फैलाओ कि चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते। फिर बाबा बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं। 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, ऐसे वाइब्रेशंस दो जो चारों ओर आपके शक्तियों के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल जाएं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाबा के समीप बच्चों को शिव बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। तो क्या सेवा की सफलता का आधार है? शुभ चिंतक वृत्ति, सभी के प्रति शुभ भावना और स्वचिंतक माना अपना चिंतन करना, मैं आत्मा अपने को परिवर्तन करने वाला बनना। तो ये जब दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल जीवन में आती है तो शिव बाबा हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होने लगता है, प्रत्यक्षता का समय समीप आता जाता है। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, शिव बाबा को अर्पण कर दो। बाबा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार सब आपको समर्पित। तो सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, जो भी आपके कमज़ोर संस्कार रह गए वो सब दूर हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। इस विश्व का कल्याण करने वाला मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए उस फरिश्तों की दुनिया जो हमारा सूक्ष्म वतन कहलाता है, उस दुनिया में ब्रह्मा बाबा के समक्ष बैठकर, जो फरिश्तों के बादशाह हैं उनके समक्ष बैठकर उनसे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद के वाइब्रेशंस लेके ओम शांति।